नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। समाजवादी पार्टी प्रदेश की करीब 11% ब्राह्मण और 7% क्षत्रिय वोट को अपने पाले में लाने के लिए जी जान से कोशिश में जुटी है। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन से लेकर भगवान परशुराम और मंगल पांडे तक की प्रतिमा लगवाई जा रही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के ही विधायक अखिलेश यादव के मंसूबों को पलीता लगाने में जुटे हैं। समाजवादी पार्टी के इस विधायक ने ऐलान कर दिया है कि उन्हें ब्राह्मण और क्षत्रिय वोट चाहिए ही नहीं। विधायक जी अगर इतने पर भी रुक जाते तो ठीक था, लेकिन बोलते बोलते उन्होंने दोनों जातियों के बारे में जिस भाषा का इस्तेमाल किया उससे घमासान मच गया। आज सबसे बड़ा मुद्दा में चर्चा विधायक के इसी बयान पर अपने मेहमानों से करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। गाली थी, ये जाति को लेकर अब शब्द कहे तो क्या आपको ब्राह्मण वोटरों की जरूरत नहीं है? नहीं, हमको जितनी जरूरत मिलता है वो। और जब दर्ज हुआ केस तो कहने लगे मजाक है। हम खानदान मुझे खानदान के हैं और जमींदार हैं, सब कुछ है। ये हम तो कोई मजाक में जब कोई बात कर रहा था, जब बात हुई हमारी कोई बात हमने नहीं कही। अब आपको इन महाशय का परिचय कराते हैं। ये है सुल्तानपुर के इसौली से विधायक अबरार अहमद। अबरार साहब पिछले 2 बार से समाजवादी पार्टी के टिकट से विधायक बन रहे हैं। अब एक बार फिर चुनाव करीब है तो टिकट को लेकर बेचैनी नजर आ रही है, लेकिन ये बेचैनी कब बदजुबानी में बदल गई, विधायक साहब को पता भी नहीं चला। पत्रकारों से बात करने के दौरान अबरार अहमद ने ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। कहा उनके वोट चाहिए ही नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नेताजी कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते हैं, ब्राह्मण हो ठाकुर हो ऐसे लोगों का आप सम्मान नहीं करते हैं। काय करी हम काय करी जी भाई। देखिए जी, अगर वो लोग कहते हैं तो क्या द्वार मान लीजिए, क्या आपको उनके वोटों की जरूरत नहीं है? हमें कहीं द्वार वोट नहीं चाहिए हमारे पास इतना वोट है हमारा रखा। मतलब कि आपको ब्राह्मण और क्षत्रिय वोटों की जरूरत नहीं है? खुद ही करूँ हमें कहीं हम तो छत्तीस क्यों ना। सुल्तानपुर से शुरू हुआ ये जाति वाला सियासी संग्राम लखनऊ तक पहुंच गया। समाजवादी पार्टी के विधायक ने जिस प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी ब्राह्मणों और क्षत्रियों को लेकर के की है, इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। देखिए, अब तो ये देखना है कि अखिलेश यादव जी इसके ऊपर क्या डिसीजन लेते हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं मंशा दिख जाएगी समाजवादी पार्टी की। इधर अबरार अहमद के बयान पर सुल्तानपुर में भी घमासान शुरू हो गया। बीजेपी ने अबरार के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। एफआईआर दर्ज होते ही विधायक जी के सुर बदल गए। कहा विरोधी उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो 3 बार जिला पंचायत रहे हैं, विधानसभा 2 साल 2 बार हुए हैं। ये सिर्फ मेरे विरोधियों का नाटक है। मुझे बदनाम करके मुझे बनना चाहिए। कोई मजाक में जब कोई बात कर रहा था, जब उस दिन बात हुई हमारी कोई बात हमने नहीं कही। एक तरफ समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करवा रही है, भगवान परशुराम की प्रतिमा स्थापित कर रही है, प्रदेश सरकार पर ब्राह्मणों के उत्पीड़न का आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ उसके विधायक ब्राह्मणों के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठने लाजमी है कि क्या एसपी का अगड़ी जाति का प्रेम केवल दिखावा है? सुल्तानपुर से नितिन श्रीवास्तव के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट, लखनऊ। और सबसे बड़ा मुद्दा में बड़े सवाल, क्या एमएलए का बयान समाजवादी पार्टी की जाति संघर्ष वाली सियासत का नतीजा है? क्या अखिलेश का प्रबुद्ध सम्मेलन महज दिखावा है? विधायक का खुलेआम दिया गया बयान समाज को बांटने की साजिश नहीं तो फिर क्या? क्या अखिलेश यादव अपने विधायक पर कार्रवाई करेंगे? यह भी एक अहम सवाल है। और चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर कौशलकांत मिश्र जी, समाजवादी पार्टी के नेता अभिषेक सोम जी, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर हिलाल लघवी साहब और वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी। आप चारों मेहमानों का सबसे बड़ा मुद्दा में स्वागत है।
और शुरुआत अभिषेक सोमजी आपसे करेंगे। आपकी पार्टी का नाम है समाजवादी पार्टी। आप कहते हैं कि सभी समाज सभी जात के लोग समाहित होते हैं आपकी पार्टी में, लेकिन आपके विधायक की बदजुबानी तो सबके सामने आ गई। समाजवादी पार्टी प्रबुद्ध सम्मेलन भी करा रही है, ब्राह्मणों की बात भी करती है, अगड़ी जातियों की बात करती है, तो फिर ये जहर बुझे बयान क्यों? आप लोग चाहते हैं कि जाति संघर्ष बना रहे और आप लोग की सियासत चलती रहे। जी बयान है, पार्टी से इनका कोई लेना देना नहीं है। विधायक रहे, ठीक है, सम्मानित हैं, पर इस तरह के बयानों से समाजवादी पार्टी इनका कोई समर्थन नहीं करती है और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी भी चाहिए। समाजवादी पार्टी सभी वर्गों का सम्मान करती है, चाहे वो क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, चाहे जितने भी दलित समाज हैं और जितने भी, चाहे हम इस सभी धर्मों का सम्मान करने वाले हैं लोग हैं। हमें 36 बिरादरी की वोट चाहिए। हम जाति, बिरादरी और धर्मों के बंटवारे की राजनीति नहीं करते हैं। ये इनका आपके विधायक तो करते हैं और इन पे आपके नेता तो करते हैं चाहिए और ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी को नहीं चाहिए वोट। इन पे कार्रवाई होनी चाहिए तो करेगा कौन? और हम तो स्पष्ट कहते हैं कि समाजवादी पार्टी भी नहीं, बिल्कुल हम करेंगे। आप देखिएगा बहुत जल्द इन पे एक अनुशासन को, इन्होंने जो अनुशासनहीनता जो दिखाई है और इस तरह के जो बयान दिए हैं जिससे समाज को बांटा जा सकता है, तो इन पे अनुशासनहीनता के लिए ऐसा तो नहीं अभिषेक सोमजी की तरफ से डिबेट में आप ये कहकर निकल जाए कि इन पर कार्रवाई हो जाएगी। मामला आया और गया, ठंडे बस्ते में हो गया, विधायक साहब भी बच गए, आप लोगों का काम भी हो गया। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी सभी वर्गों का सम्मान करती है। और रही बात क्षत्रिय ब्राह्मण समाज की, जितना क्षत्रिय ब्राह्मण समाज के लिए आप देख लीजिए, आप महाराणा प्रताप जयंती पर जब 2012 से 17 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो राजकीय अवकाश किया था और आपके शेखर जयंती हम लोग मनाते थे, तो हम और परशुराम जयंती मनाते हैं, तो हम तो सभी, तभी तो आपके विधायक अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पता नहीं एनके सिंह सर, जब भी कोई राजनेता, कोई विधायक, कोई सांसद ऐसे बयान देते हैं और चुनाव नजदीक होते हैं तो उनका निजी बयान बताया जाता है। हमें तो नहीं लगता कि अगर कोई सियासतदान है तो उसका कुछ निजी हो सकता है, लेकिन आज समाजवादी पार्टी के नेता फंसे हुए हैं तो बहुत तरकीब लगा के अपनी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो एक तीर है जो एक बार निकल गया तो निकल गया, अब उसको आप वापस नहीं ले सकते। और ऐसे 2-4 बयान आ जाएं तो समाजवादी पार्टी के लिए सेल्फ गोल से बढ़िया कुछ और तरीका ही नहीं है। ये तो खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है। इस तरह के बयान जब हो रहे हैं, आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। अगर आपको वाकई प्रबुद्ध वर्ग यानी कि अपर कास्ट के वोट चाहिए, प्रबुद्ध वर्ग तो एक ड्रामा है, ये अपर कास्ट के लिए कर रहे हैं। दरअसल अपने टर्फ को छोड़ के ये बीजेपी के टर्फ पे आ रहे हैं। बेहतर होता कि अपने टर्फ पे जो इनके पिताजी ने सोशल जस्टिस फोर्सेस के नाम पे तैयार किया था, हालांकि वो जातिवादी था, लेकिन फिर भी आप चले, आप उस टर्फ को लेके चलते तो यूपी में आज की खबर है, आज की रिपोर्ट आई है एनएसएसओ की कि 58% बैकवर्ड्स है यूपी में। तो आप अपना टर्फ छोड़ के बीजेपी के टर्फ पे जा रहे हैं और वो भी 3-4 महीने चुनाव रह गए हैं। तो मेरे ख्याल से इस तरह के स्टेटमेंट्स और आएंगे और आप लगातार अपने को कमजोर करते जाएंगे। ये मौका तो था कि आप पॉलिसी डिसीजन 5 साल पहले लेते और प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन कराते। तो एनके सिंह सर इससे साफ हो जाता है कि अगड़ों को लेकर आप मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते रहेंगे, हमें ओबीसी वोट मिलते रहेंगे। वो तो खेल गए। नहीं, इससे तो भाई आपका पर्पस क्या था? प्रबुद्ध समाज आप कर रहे थे तो इसका पर्पस क्या था? अपर कास्ट वोट चाहिए था? अगर नहीं है तो आप गाली देते रहिए, इससे आपको अगर वोट मिलते हैं तो लेते। इतने साल आपने किया तो क्या मिल गया आपको? बैकवर्ड कंसोलिडेशन के लिए आपको अपनी पॉलिसीज बदलनी पड़ेगी। ठीक है सर, खाली कहने से एक छोटा सा सवाल अभिषेक सोमजी आपसे, जो मैसेज समाज में देना था वो तो दे गए आपके विधायक साहब, आपके नेताजी। आप कहते रहिए कि हमारे लिए सब सम्मानीय है, मैसेज तो चला गया, माफी भी मांग रहे हैं, अब आपको जो करना है वो कीजिए, लेकिन ओबीसी को खुश कर गए ना आप। जो जाति संघर्ष वाली आप लोगों की राजनीति है वहां तो खुश कर गए।
देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं खुद क्षत्रिय समाज से आता हूं और सभी वर्गों का समाजवादी पार्टी में सम्मान है। हमारा बहुत सभी क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य समाज या जितने भी धर्म वो सम्मान देख लिया। और हम लोग धर्म और आपके विधायक की जुबान से वो सम्मान देख लिया। हम लोग केवल कौशल विकास की राजनीति करते हैं। कौशल कांत मिश्रा जी, पार्टी का एजेंडा है। अगड़ी जातियों को गाली देते रहिए, अपना वोट तो है ही। हमें ये भी साफ कह देते हमें वोट नहीं चाहिए। कार्रवाई की बात तो बात की है, लेकिन जो जहर मुझे बयान है वो समाज में तो आ गए। समाज को बांटने वाली राजनीति ये सब करते हैं। देखिए, असलियत छुप नहीं सकती बनावट के सम्मेलनों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के कोनों से। तो सपा का जो चरित्र है वो हमेशा से जातिवादी रहा है। केवल ये वोट बैंक को साधने के लिए ये प्रबुद्ध सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन, परशुराम जयंती, महाराणा प्रताप जयंती मनाने का जो डकुसला कर आई है वो और ये जो विधायक जिन्होंने ये बोला है, ये सपा में कितने सालों से है, इतने सपा में उनको इतने दिनों से स्थान मिला हुआ है। उसके बाद इससे सिर्फ यही पता चलता है कि सपा की सोच अलग है और सच्चाई अलग है। यानी दिखाने के दांत और हैं और खाने के दांत और हैं। तो इससे प्रदेश की जनता को सपा का असली चेहरा सामने आ गया है। अब वो लीपापोती करने की कोशिश कर रही है। प्रदेश की जनता को सच्चाई पता चल गई है। हमारी पार्टी का बड़ा क्लियर कट मैंडेट है, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबका प्रयास। ठीक है, इसी सबके प्रयास। हिलाल नकवी जी, सवाल इस बात को लेकर है कि कार्रवाई की बात कही जा रही है। आप मुस्कुरा रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता की बातों पर, लेकिन आज जिस तरीके से जाति संघर्ष न बढ़े, सियासत अपनी चमकाए जाति संघर्ष के नाम पर, सवाल इस बात को लेकर है जिस तरीके से ये बयानबाजी हुई। अब तक तो अगर अखिलेश यादव चाहते तो कार्रवाई कर देते। क्या जारी करना है? पार्टी कार्यालय से एक नोट ही जारी करना है। उसमें भी अभी भी सोचा विचारा जा रहा है, या ये सोच रहे हैं कि हमने जो सोचा था वो काम हमारे विधायक साहब कर गए? देखिए, ये बात अपने आप में समाजवादी पार्टी को और अखिलेश यादव जी को तय करनी है कि उनको किसका वोट चाहिए, किसका नहीं चाहिए। अगर अबरार साहब जो है वो समाजवादी पार्टी के अंदर बने रहते हैं, वो उसी स्थान पर बने रहते हैं जिस पे थे, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो है वो उनके बयान के साथ, और अगर वो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो निश्चित रूप से वो उनके बयान के साथ नहीं थे। और भारतीय जनता पार्टी जो इतना बोल रही है सबका साथ, सबका विश्वास, मेहर भोज का आज जब मूर्ति का अनावरण करना था तो आपने क्या किया? उस पे मेहर गुर्जर लिख गया था, तो जब तक गुर्जर शब्द हटाया नहीं गया तब तक अनावरण आपने नहीं किया। आप क्या कर रहे हैं वहां? आप भी तो यही काम कर रहे हैं। आप कहते हैं कि मेहर जो है वो क्षत्रिय थे, इस वजह से आपने जो है वो उनके, आप डिबेट को उधर क्यों मोड़ रहे हैं? जिस विषय पर है आप उधर जाने से क्यों परहेज कर रहे हैं? इसलिए कि आज हम समाजवादी पार्टी के विधायक के जहर मुझे बयान पर बैठे हुए क्यों डालना चाह रहे हैं? आप भारतीय जनता पार्टी की जातवादी राजनीति के ऊपर पर्दा क्यों डालना चाह रहे हैं? यही जातिवादी राजनीति तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कांग्रेस ने तो कभी किया ही नहीं। आना चाहिए ना। कांग्रेस तो कभी किया ही नहीं। कांग्रेस ने आना चाहिए। कांग्रेस ने तो कभी नहीं किया। दूध की धुली हुई कांग्रेस। अगर आपको मुझसे लड़ना है तो आप वो भी बता दीजिए, बीजेपी से लड़ना है या समाजवादी पार्टी की बात करनी है? एनके सिंह सर चोटी के नेता है, मुख्य नेताओं में है भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने ये खेल खेला। एनके सिंह सर, समाजवादी यही बीजेपी को यही कांग्रेस अब बातें कह रही है, तमाम चीजें यही कह रहे थे। हमने तो ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री पद दिया है, हमने ये किया, हमने वो किया। जातियों की बात तो ये भी कर रहे हैं, लेकिन आज समाजवादी पार्टी का कोई विधायक बोलता है तो उस पर पता नहीं किस तरीके से पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। आप हो सकते हैं पर्दे के पीछे। एनके सर, हम क्या कहें कि एनके सर जो है वो जातिवाद फैला रहे हैं। अगर ब्राह्मण योग्य थे उनको हमने दिया, उन्हीं ब्राह्मणों को उल्लू बातें कर रहे हैं, उनकी तो बात नहीं कर रहे हैं आप। हिलाल नकवी साहब अंगीकार कर सकती है, न रिजेक्ट कर सकती है। बोलिए एनके सिंह सर। आवाज आ रही है आपकी? बिल्कुल सही है। कांग्रेस की एक अजीब असमंजस की स्थिति होती है इन स्थितियों में। जी, इन स्थितियों में एक अजीब स्थिति होती है। कांग्रेस न इसको डिनाई कर पाती है, न रिजेक्ट, न एक्सेप्ट कर पाती है, क्योंकि कांग्रेस ने लगातार ये अपनी कोशिश किया है कि वो सेकुलर लेकिन ब्राह्मणवादी पार्टी है। ये वो एक पहले से चला आ रहा है, लेकिन फिर भी कांग्रेस के क्रेडेंशियल्स डिफरेंट है। जब वो समाजवादी पार्टी ये कहती है तो अब उसकी मुश्किल ये पड़ती है कि हो सकता है कल समझौता हो दोनों के बीच में।
लिहाजा हम इसको कैसे डिनाई करें। हालांकि ये आउटराइट डिनायल होना चाहिए। और अगर वाकई आपने सही कहा है कि अगर अभिषेक सोम जी, कार्रवाई कब तक? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को इमीडिएट कार्रवाई कब तक? या इसलिए कि विधायक साहब एक धन विशेष से आते हैं इसलिए कार्रवाई नहीं होगी, वोटर नाराज हो जाएंगे आप लोग? लिया जाएगा और बहुत जल्द इसमें कार्रवाई होगी, उम्मीद भी करते हैं। चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सबसे बड़ा मुद्दा में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से सुल्तानपुर के इसौली विधानसभा सीट से विधायक साहब ने ब्राह्मणों और क्षत्रियों को लेकर अब शब्द कहे, अब समाजवादी पार्टी के नेता उसे सही करने में लगे हुए हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, समाजवादी पार्टी का आधार ही है कि हम सब साथ हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि कार्रवाई कब तक? क्या यह जाहिर हो गया है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के जहन में क्या चल रहा है? अगड़ी जातियों पर आप अब शब्द कहते रहें और ओबीसी और पिछड़ी जातियां हमारे साथ रहेंगी, यानी कि जाति संघर्ष वाली सियासत समाजवादी पार्टी की जारी रहेगी। ये आकलन खुद उत्तर प्रदेश के वोटर भी करें कि आखिर समाजवादी पार्टी क्या चाह रही है। इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना है।